वेलकम अगेन दोस्तों। एक युवक नदी के किनारे पहुंचा और उसके मन में ये था कि मुझे आज आत्महत्या करनी है, लेकिन पास में एक संत की कुटिया थी। संत ने उसे आवाज लगाई और ये कहा, रुको दोस्त, रुको दोस्त। तो उस युवक ने कहा, मुझे मत रोको, मुझे मत रोको, यहाँ पे सब कुछ बेकार है, यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं है, मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो संत ने उस युवक को कहा कि तुम आज ठहर जाओ, तुम चाहो तो कल आत्महत्या कर लेना। वो उस युवक को अपनी कुटिया में ले आते हैं और ये कहते हैं कि कल तुम ऐसा कर लेना। आज का दिन बीतता है, अगला दिन आता है और वो युवक क्या है, वापस वहां पे जाने को तैयार हो जाता है। लेकिन संत ये कहते हैं कि यदि तुम मरना चाहते हो, तुम्हारी इच्छा है, और यदि मरना भी चाहते हो तो वहां पे जो राजमहल में एक मंदिर बना हुआ है, यदि तुम उसके दर्शन करके मरोगे तो तुम स्वर्ग में जाओगे। वो कहते हैं चलो ठीक है। वो राजमहल में जाते हैं, मंदिर के दर्शन करवाते हैं और संत ये कहते हैं कि 1 मिनट में राजा से मिलके आ रहा हूं। वो युवक को लेके चले जाते हैं और राजा को सारी की सारी बात बता देते। राजा से जब वापस आते हैं युवक के पास, तो युवक को वो ये कहते हैं कि राजा साहब ने ये कहा है कि मुझे इस युवक की आंखों की आवश्यकता है। ये युवक मरना तो चाह ही रहा है, यदि ये युवक मुझे एक आंख दे देता है तो मैं उसके लिए 1 लाख रुपए दे दूंगा, और यदि दोनों आंखें दे देता है तो मैं उसके लिए 2 लाख रुपए दे दूंगा। युवक हैरान हो जाता है और वो ये कहता है कि नहीं, मैं अपनी आंख नहीं दूंगा। फिर वो राजा साहब के पास दोबारा जाते हैं और दोबारा आके वो युवक को कहते हैं कि राजा साहब ने कहा है कि ये युवक अपने नाक और कान भी, अपने नाक और कान भी दे देगा तो मैं इसे 5 लाख देने को तैयार हूं। तो युवक ये कहता है कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं अपने आंख, नाक, कान राजा जी को क्यों दे दूं। वो राजा साहब के पास दोबारा जाते हैं और दोबारा आके वो युवक को कहते हैं कि राजा साहब ने एक अनोखी पेशकश की है। उन्होंने कहा है कि ये युवक अपने हाथ पैर भी यदि मुझे दे देता है तो इस युवक को मैं 15 लाख रुपए दे दूं। इस युवक को मैं 15 लाख रुपए दे दूंगा। अब युवक चकरा जाता है और उसे समझ में आ जाता है कि ये जो मेरा शरीर है, इस मेरे शरीर की इतनी ज्यादा कीमत है और मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास कुछ है ही नहीं, मुझे ईश्वर ने कुछ भी अच्छा नहीं दिया। अब उसे ये समझ में आता है कि जो मेरा शरीर है वो बहुत ही कीमती है, शरीर का जो एक एक अंग है वो इतना कीमती है। और वास्तव में दोस्तों, जो हमारा शरीर है, हमारे शरीर के जो एक एक अंग हैं वो अनमोल हैं, उनकी कोई भी व्यक्ति कोई भी कीमत नहीं लगा सकता। यदि हम इसकी ऑर्गेनिक तुलना भी करते हैं तो वो भी दोस्तों करोड़ों अरबों में जाती है, और वो भी हम हूबहू ऐसे बॉडी के अंग नहीं प्राप्त कर सकते। और हम अनायासी परेशान होते रहते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, और हम कई बार इतने बड़े कदम, अपने जीवन को खत्म करने वाले कदम उठा लेते हैं। तो उस समय उस युवक को समझ में आ गया और युवक को ये लगा कि वास्तव में जो ये जीवन मिला है, ये बेहतर जीवन मिला है, इस जीवन को हमें जीना चाहिए। और वापसी में संत ने उस युवक को जीवन जीने का एक नुस्खा दिया कि दोस्त, प्रसन्नता जीवन के अंदर समाही हुई है, प्रसन्नता हमारे जीवन के अंदर समाही हुई है, इसे बाहर ढूंढने की कोशिश न करो। और जो ये हमारा शरीर हमें जो जीवन दिया है, ये एक अनमोल गिफ्ट है भगवान की तरफ से, हमें इसे जीना चाहिए। और जब भी कभी आपके मन में निराशा का भाव आए तो जो हमारे एक एक अंग हैं उनको देखना चाहिए और उनको देख के अनुभव करना चाहिए और उस गॉड का हमें थैंक्स करना चाहिए। और उस युवक को ये कहानी समझ में आ गई और वो पुनः पुरुषार्थ में लग गया और उसका जीवन खुशियों से भर गया। दोस्तों, हमें अपने जीवन में सदैव आगे बढ़ना चाहिए,
प्रसन्नता हमारे अंदर छिपी हुई है उन्हें बाहर ढूंढने की कोशिश हमें नहीं करनी चाहिए और सदैव हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। कभी भी उस दिशा की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए जिस दिशा की तरफ वो युवक बढ़ गया था। युवक को तो संत ने समझा दिया, युवक के मन में तो संत ने बात बैठा दी, लेकिन कई बार दोस्तों ऐसे जब बातें हमारे माइंड में आ जाती हैं तो ये डिसीजन 1 या 2 सेकंड के ही होते हैं और न केवल हम अपना जीवन खराब करते हैं, अपने परिवार का जीवन खराब करते हैं, बल्कि सामाजिक रूप से भी हम क्या है एक ऐसा कृत्य करते हैं जिसके जो दुष्परिणाम है वो पूरी की पूरी सोसाइटी को भुगतने पड़ते हैं। तो दोस्तों हमें सदैव पॉजिटिव रहना है, उस ईश्वर में विश्वास करना है और प्रसन्नता को हमारे अंदर ढूंढना है। थैंक यू सो मच।